गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, हमारी जो है 13 क्लास मैंने पढ़ा दी, 13 क्लासेस इससे पहले मैंने पढ़ा दिया। आज है क्लास नंबर 14। ठीक है, 14, क्लास नंबर 14 है। देखिए, मैंने इससे पहले जो है काफी कुछ विदेशी स्रोत संविधान के बारे में पढ़ा दिया। ठीक है, अब जो है इसमें मैं पढ़ा रहा था आपको संविधान की विशेषताएं, तो जिसमें संविधान की विशेषताओं में मैंने लिखित संविधान व कठोर व लचीलेपन का मिश्रण समझा दिया। ठीक, अब हम पढ़ते हैं अगली विशेषता जो है अनुसूचियां। अनुसूचियां जिसे कहते हैं इंग्लिश में शेड्यूल। शेड्यूल, ठीक। देखिए, शेड्यूल अनुसूचियां ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से छोटे छोटे या बड़े लेवल के एग्जाम में आप कहीं भी बैठेंगे तो कम से कम आपको एक क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, कम से कम एक क्वेश्चन तो देखने को ही मिलेगा, अधिक से अधिक इसके दो दे सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम पे हमारे पास जो है कुल मिला के 8 अनुसूचियां थी। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो है अब 12 अनुसूचियां हो गई हैं। देखिए, मूल संविधान मूल संविधान में कितनी? 8 अनुसूचियां। 8 अनुसूचियां, ठीक। वर्तमान में वर्तमान में कितनी? 12 अनुसूचियां। तो इसमें पहला जो संशोधन हुआ था 1951 में, तो उसके तहत अनुसूचियां जोड़ी गई थी। ठीक है, समझाऊंगा मैं आगे आपको अच्छी तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि जो अनुसूचियां हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये अनुसूचियां मैं 2 मिनट में आपको समझा सकता हूँ, ऐसे कि भाई आराम से, कि प्रथम अनुसूची में आता है, दूसरी अनुसूची में आता है, तीसरे में, ये चौथे में, ऐसे करके मैं 12 अनुसूची समझा दूं। लेकिन हमें यहाँ डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि बड़े से बड़ा एग्जाम हमें क्रैक करना है। तो ऐसा होता है कि भाई जब बड़े से बड़े एग्जाम में हम बैठते हैं तो ऐसा ना पड़े कि भाई हम हमेशा जब भी इसे वो खोल के पढ़ते रहे फिर दोबारा पढ़ें। तो आप ऐसे पढ़िए एक बार जो हमेशा याद रहे। ठीक है, कुछ चीजें रिमाइंड करने हैं, आप नोट्स बनाते चलिए साथ साथ। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। देखिए, पहली अनुसूची पहली अनुसूची में क्या? पहली अनुसूची में संघ व उसके राज्य क्षेत्र, मतलब संघ व उसके राज्य क्षेत्र। ठीक, मतलब संघ संघ किससे बना? मतलब 28 राज्य प्लस 9 यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, इससे बना है इस संघ व उसके राज्य। मतलब पहली अनुसूची में ये दिखा था कि पहली अनुसूची में संघ व उसके राज्य क्षेत्र को रखा गया। मतलब अगर कोई नाम परिवर्तन होता है, कोई राज्य अलग बनता है, तो हम पहली अनुसूची में रखेंगे उसको। ठीक है, अब दूसरी अनुसूची, पहली अनुसूची में इतना ही है, काफी कुछ ज्यादा पढ़नी है। दूसरी अनुसूची, ठीक। देखो, दूसरी याद कैसे करना? पहली अनुसूची में संघ व उसके राज्य क्षेत्र, संघ व उसके राज्य क्षेत्र में दूसरी अनुसूची में सीधे रख दिया वेतन व भत्ते। मतलब उसके जो है वेतन व भत्ते के बारे में वर्णन किया गया है। तो वेतन व भत्ते, किसकी वेतन व भत्ते? भाई क्या आम आदमी वेतन भत्ते इसमें वर्णन क्या? नहीं। देखिए, वेतन व भत्ते, पहला भारत के राष्ट्रपति, ठीक। दूसरा, राज्यों के राज्यपाल, वह उपराज्यपाल भी है, उपराज्यपाल, ठीक। दो गए। तीसरा, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष,
उपाध्यक्ष। चौथा, राज्यसभा के सभापति व उप सभापति। ठीक, मतलब ये समझ में आया कि भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल व उपराज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति व सभापति। देखिए, आपने ये सोचा होगा कि भाई उपराष्ट्रपति को कहां दिया जाता है, तो देखिए उपराष्ट्रपति यहां आ गए ना, राज्यसभा के सभापति, सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक, तो इसमें आ गया। ठीक, पांचवा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का। छठा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का। सातवां, राज्य विधान सभाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। ठीक, आठवां, राज्यों के विधान परिषद के सभापति व उप सभापति का। देखिए, नौवां, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। मतलब इन लोगों को वेतन व भत्ते का वर्णन जो है हमारे दूसरे अनुसूची में किया गया है। अब समझ में आ गया? कंफ्यूजन भाई, एक सवाल आ जाता है कि भाई एक 4 ऑप्शन दे देता है, तो कहते भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, या चौथा करते भारत के प्रधानमंत्री। तो आप कौन सा लगाएंगे कि भाई कौन सा बताइए, कौन से का किसके वेतन व भत्ते का वर्णन इसमें नहीं किया गया है, तो आप ये लिख देंगे। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, देखिए तीसरी अनुसूची, देखिए तीसरी अनुसूची, पहली अनुसूची संघ व उसका राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची वेतन व भत्ते, उसके बाद तीसरी अनुसूची शपथ ओथ। देखिए किस किस को दिलवाया जाता है इसमें, संघ के मंत्री। जैसे कि आपको पता है जब कोई जो है लोकसभा आती है, ठीक है, जब चुनाव होता है, जब चुनाव में जो है बहुमत दल का नेता आता है, तो वो बोलता है कि भाई इनको मैं मंत्रालय दे रहा हूं, तो इनको शपथ दिलवाया जाए, तो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा उनको शपथ दिलवाई जाती है। तो उनके शपथ का जो है विवरण आपको मिलता है तीसरी अनुसूची में। ठीक, राज्य के मंत्री जैसे कैबिनेट मंत्री व राज्य मंत्री, तीसरे उप मंत्री, इन लोगों जो शपथ दिलवाता है उनका विवरण कहां मिलता है, तीसरी अनुसूची में। ठीक है, दूसरा, संसद के चुनावों के प्रत्याशियों, उनका शपथ कहां दिलवाया जाता है, इसमें दिलवाया जाता है। तीसरा, संसद के सदस्यों मतलब एमपी, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के आते हैं, एमपी इनको सबको कहते हैं। ठीक है, चौथा, विधान मंडलों के चुनावों के प्रत्याशी। ठीक, पांचवा, विधान
मंडलों के सदस्यों को, जिसमें होते हैं एमएलए और एमएलसी दोनों। विधानमंडल के मैंने बोला या विधानसभा बोलता है या विधान परिषद बोलता, अलग अलग करता, लेकिन मैंने दोनों एक की बोल दिए। ठीक है, इसमें भी लोकसभा बोलता है राज्यसभा बोलता है, तो इसमें मैं दोनों एक कर दिए। ठीक, पांचवा हो गया। छठा, यहां एससी के न्यायाधीशों का, न्यायाधीशों का छठा एचसी मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का सब। और सातवां कौन, नियंत्रक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैबिनेट मंत्री। देखिए, इन लोगों के शपथ का जो विवरण मिलता है वो तीसरी अनुसूची मिलता है। संघ के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसद के चुनाव के प्रत्याशी, संसद के सदस्य, एमपी, एमएलए, विधानमंडलों के चुनाव के प्रत्याशी, विधानमंडलों के सदस्यों का, एमएलए व एमएलसी, एससी के न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का शपथ, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का शपथ, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का शपथ। ठीक है, इन लोग शपथ जो इसमें होता है। और देखिए, और होता है राज्यों के मंत्री, जो राज्यों के मंत्री होंगे, राज्यों के मंत्री मतलब जो जैसे यहाँ संघ के मंत्री वैसे राज्यों के मंत्री होंगे, उनको शपथ ये दिलवाया था। ठीक है, ये हो गया तीसरी अनुसूची। देखिए चौथी अनुसूची, इसमें क्या है, चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इसमें क्या, राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होगा उसको लिखा गया। जैसे मान लीजिए वर्तमान में राज्यसभा की जो सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें यूपी में कितने, यूपी में 31 है, मान लीजिए नहीं 31 है। ठीक है, राज्यसभा की सीटें। तो अब ये सीटें ऐसे आवंटित की भाई यूपी में कितना होगा, राजस्थान में कितना होगा, बिहार में कितना होगा, उसके आधार पे। ठीक है, तो ये जब सीटों का बंटवारा हुआ था तो ये जनसंख्या के आधार पे हुआ था। ठीक, तो ये कहा गया था कि भाई प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पे एक सीटों का आवंटन होगा। ठीक है, तो और ये कहा गया था प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो है, प्रत्येक जनगणना मतलब 10 वर्ष की होती है, प्रत्येक जनगणना के बाद इन सीटों का जो है आवंटन दोबारा से किया जाएगा। जिस तरह जनसंख्या ज्यादा होगी वहां सीटें अधिक दी जाएंगी। तो ऐसे में जो है जब 1971 आया, ठीक, तो ये बात कहा गया था ठीक है ऐसे अब जो है जब चेंजेस करने की विषय आया तो इस पे जो है साउथ इंडिया में जो है प्रोटेस्ट शुरू हो गए। उनका आरोप ये था कि भाई हम जो है जनसंख्या पे कंट्रोल करे हुए हैं। ठीक है, चीजों को हम बढ़ा नहीं रहे हैं, हम जो है अधिक दोहन नहीं करें प्रकृति का। ठीक है, तो अगर ऐसे में जो है आप सीटों का आवंटन जनसंख्या आधार पर करेंगे तो फिर हम में असमानता फैल जाएगी, भाई हमारे पास सीटें कम हो जाएंगी। तो हमारे पास सीटें कम होने मतलब ये है कि हमारी बातों को जो तवज्जो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी कानून आप अपने लिए पश्चिमी उसको लिए आप पास करवाते रहेंगे। ठीक है, तो साउथ वालों का ये प्रोटेस्ट का आधार था कि भाई नहीं, सीटों का आवंटन नहीं होगा। तो अब बात आया 1976, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह कहा गया कि हम आधार वर्ष 1971 को ही मानते हुए ये संख्या 2000 तक
2000 तक, मतलब सन 2000 तक यथावत ही रहेंगी। मतलब जनसंख्या तो बढ़ी और जो है जनगणना भी हुआ, लेकिन कहा गया 42वें संविधान संशोधन में कि 1971 को हम आधार वर्ष मानते हैं। जो सीटें 1971 में थी वही सीटें 2000 तक यथावत रहेंगी। कोई बात नहीं, ठीक है, प्रोटेस्ट खत्म, ठीक है, मामला शांत हो गया, कोई बात नहीं। अब आया 2000, तो उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, मतलब बीजेपी सरकार थी। तो फिर वही प्रोटेस्ट शुरू हो गए कि भाई प्रोटेस्ट में फिर यही कहा जाने लगा कि भैया अगर आप जनसंख्या के आधार पर फिर बांटेंगे तो स्थिति तो फिर यही रहेगी। अगर आवंटन करना है तो आप जनसंख्या आधार पर ना करें, आधार कोई और चुने, तब तो हम सुनेंगे आपके, नहीं तो हम नहीं सुनेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर 2000 में ये कहा गया ठीक है कोई बात नहीं, फिर हम 1971 को मानते हैं। तो आया 84वां 84वां संविधान संशोधन 2001। इसमें भी यही कहा गया कि भाई 1971 को हम आधार वर्ष मानते हुए 1971 को आधार वर्ष मानते हुए 1971 को आधार वर्ष मानते हुए 2026 तक उपरोक्त सीटें यथावत रहेंगी, यथावत रहेंगी। भाई जब प्रोटेस्ट शुरू हो गया तो 2001 में 84वां संविधान मतलब 84वां संविधान संशोधन किया गया और बोला गया कि 2026 तक ये सीटें यथावत ऐसी ही रहेंगी। कोई बात नहीं, ठीक है। अब फिर जब आप लोग देख ही रहे हैं 2026 आया तो मोदी सरकार एक बिल लाई परिसीमन के लिए। तो परिसीमन में ये कहा गया कि भाई अब हमारा समय जो है दिया गया समाप्त हो गया, अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर जो है आधार वर्ष, भाई अब तो हमें बदलना पड़ेगा कि भाई अब जनसंख्या बहुत काफी हो गई है इतने सालों में, ठीक है, तो हमें सीटें बढ़ानी पड़ेंगी। तो इसमें फिर वही प्रोटेस्ट शुरू हो गए कि भाई हम लोग जो है जनसंख्या के आधार पर नई सीटों का आवंटन करने देंगे, आप अगर कीजिए तो कोई और आधार कीजिए। तो ये बिल फिर दोबारा बहुमत ना होने की वजह से आप लोग जानते हैं कि गिर गया। तो अब जो है लगातार भाई उठ रहा है, फिर ऐसा आशा की जा रही है कि भाई सूचनाएं मिल रही है कि ये बिल दोबारा जो है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दोबारा बिल लाया जाएगा परिसीमन के लिए, ऐसे सुना जा रहा है न्यूज के तरीके से, क्योंकि ऐसा है कुछ अपना बहुमत जुटा रहे हैं। वो हमें राजनीति में नहीं जाना है, जब आएगा हम देखेंगे, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो ये जो है ये आधार था इसके पीछे, ये कहानी हुई थी। तो आज भी यही कहानी, देखिए इतने साल हो गए, 1971 मान लीजिए, 29 ये, और मान लीजिए 26 ये, समझिए इतने साल, कम से कम 55 साल हो गए मान लीजिए। 55 साल में अभी भी जो सीटों का आधार था बढ़ाने का, वो आधार चेंज नहीं हुआ कि जनसंख्या ही आधार माना गया। भाई मानते, देखिए मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी बात हमें सोचना चाहिए कि ठीक है भाई, जो लोग, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं साउथ लोगों को या किसी को, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई ठीक है, एक जनसंख्या आधार क्यों माना जाए, भाई चीजों को देखा जाए कि आज के टाइम में देखिए जनसंख्या को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि भाई जो है प्राकृतिक का अधिदोहन हो रहा है, जो खेती हर जमीन नहीं रह गई है, ठीक है, पेड़ पौधे कट रहे हैं। तो इस चीज को देखते हुए हमें थोड़ा सा ये सोचना चाहिए, कुछ आधार भी चेंज करना चाहिए। भाई डेवलपमेंट के आधार पर देना चाहिए कि ठीक है किन्होंने कितना डेवलपमेंट किया, कितने अधिक दोहन कर रहे हैं, तो उसके आधार पर सब कुछ देखना, मतलब पैरामीटर थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए। मेरा कहने मतलब ये, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो चीज हमारा काम नहीं है, वो चीज जिनका काम है वो कर रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते से, तो चौथी अनुसूची का ये आधार था, ठीक है, ये सीटों का आवंटन कि कितना कैसे होगा, ठीक। देखिए अब हम आते हैं पांचवी अनुसूची पर। पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची में क्या कहा गया, पांचवी अनुसूची में कहा गया एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति के प्रबंधन
व उत्थान संबंधी। मतलब पांचवी अनुसूची ये कहता है कि जो एसटी क्षेत्र हैं, एससी नॉट एससी, ओनली एसटी, अनुसूचित जनजाति। एक होता है वो जो एससी होता है अनुसूचित जाति होता है, ये अनुसूचित जनजाति। तो एसटी क्षेत्र जो ऐसे क्षेत्र हैं उनका प्रबंधन, उनके विकास के लिए काम करना, ये कहा गया पांचवी अनुसूची में। ठीक, तो आपको पता है ऐसे कम से कम हमारे भारत देश में 10 राज्य हैं जहां अधिकतम जो है एसटी जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, काफी संख्या है, ऐसा नहीं एक दो, एक का दुक्का, कई सारे ऐसे हर राज्यों में मिल जाएंगे आपको, लेकिन अधिकतम जो इनके जो क्षेत्र हैं अधिकतम 10 राज्यों में ऐसे पाए जाते हैं। देखिए, पहला राजस्थान, राजस्थान, ठीक, दूसरा उड़ीसा, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा तेलंगाना, पांचवा आंध्र प्रदेश, छठा गुजरात, सातवां महाराष्ट्र, आठवां आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, झारखंड, नौवां हिमाचल प्रदेश, ठीक, 10वां, देखिए राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, और कौन सा बचा एक, 10वां हो गया मध्य प्रदेश। मतलब ये 10 राज्य ऐसे हैं लगभग जिसमें अधिकतम जनसंख्या एसटी की निवास करती है। तो पांचवी अनुसूची इनके उद्धार के लिए। ठीक है, छठी अनुसूची, देखिए छठी अनुसूची में क्या है, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा के प्रबंधन व नियंत्रण संबंधी। छठी अनुसूची में इन 4 राज्यों का प्रबंधन मतलब विकास करने जो ट्राइबल एरिया हैं इनके विकास के लिए संबंधी है। असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा, ये सिर्फ 4 राज्यों के विकास और प्रबंधन और नियंत्रण के लिए छठी अनुसूची। देखिए छठी अनुसूची की अब सातवीं अनुसूची, इसमें शक्तियों के 3 सूचियों की बात की गई है। शक्तियों के 3 सूचियां। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। अब यहां आप लोग कमेंट्स में बताइए कि समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, किसके संविधान से। ठीक, इसमें जो है वर्तमान में कितने विषय हैं, इसमें वर्तमान में 98, इसमें 59, इसमें है 52, इसमें कितने 98 विषय वर्तमान में है, वर्तमान में इसमें है 59 विषय, इसमें वर्तमान में 52 विषय। इससे पहले इसमें कितने विषय थे, इसमें थे 100, इसमें थे 61, इसमें थे 52। ठीक, इससे भी पहले इसमें थे 97,
इसमें थे 66, इसमें थे 47 विषय। मतलब जो वर्तमान में ये है 98, 59 और 52। ठीक, वर्तमान में विषय है। समझ में आ गया? देखिए अब 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, ये संबंध है भाषाओं से। मतलब 22 भाषाएं हैं इसमें, भाषाएं। हमारे संविधान में जो मान्यता मिली है वो 22 भाषाओं को मिली है। इसका वर्णन किसमें होता है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का। देखिए 21वीं भाषा कौन सी थी? 21वीं थी सिंधी, जिसे 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। और हाँ, एक बात और बता दूं आपको, मूल संविधान में हमारे कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में केवल 14 ही भाषाएं थी, 14 भाषाएं। समझे? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाकी 14 और 8 भाषाएं और जोड़ी गई हैं। कैसे कैसे? देखिए 21वीं भाषा है सिंधी, को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक, उसके बाद जो है प्रथम ही हो गया, द्वितीय कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये कब जोड़ा गया? 71वें संविधान संशोधन 1992 में। कब जोड़ा गया? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 71वें संविधान संशोधन 1992 में। ठीक, अब तीसरा संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन 2003 में। देखिए कितनी भाषाएं होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 14 8 22 भाषाएं टोटल। हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। ठीक है, देखिए संथाली भाषा कहां संबंधित है? झारखंड से। ठीक, मैथिली भाषा कहां संबंधित है? बिहार से। ठीक, और बोडो है असम से संबंधित। और डोगरी कहां संबंधित है? डोगरी है जम्मू से, जम्मू कश्मीर जिसे कहते हैं। ठीक, और कोंकणी कहां की भाषा? महाराष्ट्र व गोवा। समझ में आ गया? 8वीं अनुसूची 22 भाषाएं जिसमें वर्णन है हमारे संविधान में, जिसमें मूल संविधान में केवल 14 ही भाषाएं थी। कितनी थी? 14। 8 भाषाएं जोड़ी गई, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, कोंकणी, सिंधी, ठीक, नेपाली, मणिपुरी, ये सब जोड़ी गई। और एक है मणिपुर। ठीक, ये भाषाएं से संबंधित है। तो कुल कितनी हो गई? 8 भाषाएं ये जोड़ी गई और 14 8 22। ठीक, तो मूल संविधान में सिर्फ 8 ही अनुसूचियां थी। ठीक, 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई। तो अब जो आगे की अनुसूचियां 4, उसके पीछे कैसे कैसे जोड़ी गई, कौन संविधान संशोधन जोड़ा गया, क्या क्या जोड़ा गया, कैसे कैसे, तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि वो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा थोड़ा। आपको मैंने क्या कहा,
आपको मान लीजिए कि भाई आप छोटा कोई एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपसे पूछेगा सिंपल सी भी 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ठीक, तो आप बताएंगे कि भाई जो है 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं से संबंधित है। अब उसने पूछ लिया कि आप अगर देखिए ये एग्जाम में आपको जीके में भी आ सकता है और रीजनिंग भी आ सकता है। भाई रीजनिंग में ऐसे भाषाएं दे दी और इनमें से मान लीजिए डोगरी डोगरी कह दिया महाराष्ट्र इसने, महाराष्ट्र, तो भाई इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये हो गया, रीजनिंग में भी हो गया क्वेश्चन, तो इसमें ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अब जीके में भी आ जाता है कि भाई ये जो भाषाएं हैं इसमें बताइए कौन से सम्मिलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो आप लगा देंगे जो है ये सही नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन दे देगा पहला कि पहला सही है, दूसरा सही है, या तीसरा सही है, या पहला दूसरा तीसरा चौथा, या चारों सही है, या इनमें से चौथा, केवल चौथा गलत है, केवल चौथा। तो ये आपको दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो या तीसरा क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, भाई 1 2 3 भाषाएं रख दी और कोई भाषा जो अलग है वो उसमें वर्णन नहीं है, ठीक है, तो वो रख दी। तो अब ये कहेगा कि भाई इसमें बताइए कि हमारे संविधान में इसमें से कौन सी भाषा वर्णन नहीं है, तो आप बताएंगे उसमें से। तो ये अगर 22 भाषाएं, आप ऊपर से ऊपर पढ़े रहेंगे कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, तो आप कैसे बता पाएंगे। अगर आपने 22 भाषाओं को देखा होगा सही से डेप्थ में पढ़े होंगे, तो आप कोई भी एग्जाम आप क्लियर कर लेंगे। तो इसलिए मैं आपको जो है डेप्थ में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये पढ़िए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आपको 4 अनुसूचियां और बची हैं, उसके बारे में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी यहीं तक, आगे, ठीक, बाय।